हेलो बच्चों, हमने जो जो पढ़ा था आपके बक्सर का युद्ध पढ़ा था। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको कि बंगाल में ये जो लॉर्ड क्लाइव जो है उसकी बंगाल में दूसरी गवर्नरी हुई थी। उसके बारे में दूसरी बार वो बंगाल में गवर्नर बन के आया था। मई 1765 से फरवरी 1767 तक वो रहा है भारत में, गवर्नर बन के रहा है। तो दोबारा ये गवर्नर बन के यहाँ पर आया तो उसके उद्देश्य थे कि भारतीय राजनीति व आंतरिक प्रशासन में सुधार लाना। इस हेतु उसने इलाहाबाद की संधि की थी। रॉबर्ट क्लाइव के भारत में प्रमुख राजनीतिक सुधार में कि उस दोबारा वो कहीं इलाहाबाद की संधि की थी। सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। तो उसके पीछे एक उद्देश्य ये भी थे कि राजनीतिक और आंतरिक प्रशासन में सुधार लाना है। और उसके सुधार हेतु जो उसके महत्वपूर्ण सुधार जो थे वो निम्न थे। सबसे पहले तो जो है मुग़ल बादशाह शाह आलम से समझौता किया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाह आलम की पराजय के बाद वह अंग्रेज़ों की दया पर निर्भर था। अतः उसके पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी, परंतु वो नाम मात्र के लिए मुग़ल बादशाह ज़रूर कहलाता था। तो क्लाइव के पास कई मार्ग थे, जिसमें एक मार्ग जो है उसने यह मतलब कई मार्ग थे जिसमें कि पहला जो उसने मार्ग अपनाया था जिसमें इलाहाबाद संधि की थी। और इलाहाबाद संधि के कारण थे कि वह दिल्ली पर अधिकार करता तो उसका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता। तो अभी उसके पास ऐसे अंग्रेज़ों के पास जो है साधन भी बहुत सीमित थे। और इसलिए वो क्या है कि मुग़ल बादशाह को दिल्ली में स्वतंत्र छोड़ दिया। और वह जो छोड़ दिया नहीं, वो दूसरी बात ये थी कि अगर वो मुग़ल बादशाह को दिल्ली में स्वतंत्र छोड़ देता तो मराठों की कठपुतली जरूर बन जाता। तीसरा जो था, वांसी टांग ने मुग़ल बादशाह को अवध देने के पक्ष में था, परंतु क्लाइव नहीं था। इसका मुख्य कारण अवध के प्रतिद्वंदी मराठा राज्य की सीमाओं के पास था, जिस पर मराठे आक्रमण किए बिना नहीं चुकते, जिससे अंग्रेज़ों को भारी नुकसान होता। अतः क्लाइव ने मध्यम मार्ग अपनाया और इलाहाबाद की संधि की, जिसमें अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह से निम्न समझौते किए। अवध का पहला जो समझौता था, अवध का कड़ा क्षेत्र पहला समझौता था। अवध का कड़ा क्षेत्र व इलाहाबाद के ज़िले मुग़ल बादशाह को दिए और बदले में मुग़ल बादशाह ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेज़ों को दी। दूसरा, अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया तथा अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के उत्तर ज़िले जिसको सरकार कहते थे मुग़ल बादशाह को दी है। इस संधि के फलतः अंग्रेज़ काफ़ी लाभान्वित हुए, क्योंकि मुग़ल बादशाह अपने मित्र राज्य अवध की सीमाओं के अंतर्गत था, जिससे अंग्रेज़ उसके नाम का प्रयोग कर काफ़ी नाम कमा सकते थे। अब है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से समझौता। वाशिंगटन के कहने के बावजूद क्लाइव ने अवध मुग़ल बादशाह को नहीं दिया और उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की। और ये संधि जो है उसमें पहला जो है अवध, शुजाउद्दौला को अवध वापस दे दिया। बदले में नवाब ने 50 लाख रुपया अंग्रेज़ों को दिया और चुनार दिया। मध्य प्रदेश में है मिर्ज़ापुर के पास, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के पास है चुनार। साथ ही नवाब को अपने राज्य की सीमाओं में
अंग्रेजों को बिना कर दिए व्यापार करने की सुविधा दी। दूसरा है नवाब अपने राज्य की सुरक्षा हेतु अंग्रेजों से सैन्य सहायता लेगा और उस संबंध में जितना व्यय होगा नवाब स्वयं वहन करेगा। तो इस संधि के फलतः नवाब व अंग्रेज परस्पर मित्र बन गए और अंग्रेजों की बंगाल की सीमाएं मराठा आक्रमण से सुरक्षित हो गई। अतः उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि मराठा आक्रमण से स्पष्ट है कि क्लाइव ने रणनीतिक समस्या का हल निकालकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हुआ। अब जो है इलाहाबाद संधि का हम जो है मूल्यांकन करेंगे। तो कुछ विद्वानों ने क्लाइव की इलाहाबाद संधि की बहुत आलोचना की है। क्लाइव ने मृत व निष्क्रिय नवाब को जीवन दान देकर एक शानदार अवसर खो दिया था, है ना। साथ ही उसने मुगल बादशाह से बेरुखी अपनाई व अवध नहीं दिया। परंतु वास्तव में देखा जाए तो यह संधि क्लाइव की गहरी सूझबूझ का परिणाम थी। बंगाल, बिहार व उड़ीसा पर कंपनी ने अभी हाल ही में वैधानिक अधिकार प्राप्त कर लिया था। अतः किसी साहसिक योजना को हाथ में ले उसके पहले ही अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना जरूरी था। दूसरा, बंगाल की सुरक्षा की अभी समस्या थी। अवध पर कंपनी अधिकार कर लेती तो भारतीय देशी रियासतों में असंतोष फैल जाता। दूसरा, कंपनी के पास इतने बड़े राज्य पर शासन करने हेतु अभी योग्य अधिकारी भी नहीं थे। अतः यह संधि जो है कई इतिहासकारों ने, सभी तो नहीं, कुछ ने तो आलोचना की है और तो सभी मतलब आलोचना की है, इसलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसकी सूझबूझ का परिणाम थी। अब जो हम है आगे जो पढ़ेंगे बंगाल में द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।